लारावेल का हम न्यू प्रोजेक्ट में दोबारा इंस्टॉल करते हैं। मैंने अपने एक दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल की है वो। हम्म। तो वो यूजी टैग के फोल्डर में आई है, वो एच टी डॉक्स में नहीं आएगा। मीट इसमें मर्जी आ जाए, मसला तो नहीं है, लेकिन एच टी डॉक्स में आ जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एच टी डॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड तब है जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं। अगर प्रोजेक्ट आपका डेटाबेस के साथ काम है तो आप इसमें काम कर लीजिए, अदरवाइज सर मतलब अब वो जो यूजी है टैग आप। के अंदर इंस्टॉल हुआ है खुद ब खुद, तो मैं उसको एच टी डॉक्स में कैसे लेके जाऊँ? कॉपी करके मूव कर लें, वहाँ कट करके पेस्ट कर लें। मतलब वैसे ही मैं पूरा पूरा फोल्डर उठाऊं और वहां पे ले जाऊं? बिल्कुल चल जाएगा। ओके ओके, मैं तो समझ जैसे मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए। सर वो लारावेल तो इंस्टॉल हो गया था मेरे पास भी, और मेरे पास तो पेजेस चल रहे हैं। वो जो आपने एक मेक कंट्रोलर की जो पेज कंट्रोलर की जो आपने की कमांड बताई थी, इसके बाद हम्म। दोबारा से मुझे जो वो आर्टिशन सर्व चलाना पड़ा। मैं तो समझा नहीं, वो समझा नहीं, क्या क्या मसला आया था, दोबारा बताइएगा प्लीज। सर ये है कि मेरे पास लारावेल चल रहा था, ठीक है सर। हाँ। ओके हम्म ओके था बिल्कुल, लॉगिन और रजिस्टर का पेज मेरे पास बन चुका था। हम्म अच्छा, फिर जब कल आपने एक पेज कंट्रोलर की एक कमांड बताई थी, ठीक है हम्म। सर, उसने जब मैंने चलाई तो फिर मुझे दोबारा से मुझे आर्टिसन सर्च चलाना कमांड चलानी पड़ी वापस। नहीं नहीं, ऐसा होगा अपना दीदार भाई, आपने जब ये कंट्रोलर वगैरह बनाने की कमांड चलानी है ना, जी जी तो जी सर। आपको नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा, ठीक है। ओके हाँ, ओके। आपको जिसके अंदर आपने आर्टिसन सर्व चलाया है ना, अगर जी वो बंद जी। कर देंगे तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। उसको आपने अच्छा बंद नहीं करना, वो चलता रहेगा। अच्छा ओके, यानी कि सर अगर मैं एक ही टर्मिनल पे हूँ तो मुझे हम्म। आर्टिसन सर्व को मुझे बंद करना पड़ेगा, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपका जो क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है, हम्म। उसको सर मैं क्लोन अगर उठाता हूँ तो सर वो विजुअल कोड्स में कोड्स कैसे आएंगे? आ जाएंगे, लोन उठा। सीएमडी से कोड डॉट पे करूँ? हाँ नहीं नहीं, आप सीएम क्लोन ले लिया है आपने? सर वही तो मसला आ रहा है मुझे। नहीं ना, क्लोन लेना आप। अच्छा, क्लोन ऐसे नहीं आएगा क्योंकि आपके पास इसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। आप क्लोन नहीं लेंगे, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम, अब इसकी मैंने आपको किसी को भी एक्सेस नहीं दी हुई। रीज़न ये है कि जब भी किसी की एक्सेस दी जाती है ना, तो वो फिर मसला ये आ जाता है। अच्छा, मैंने कल वाला कुछ भी नहीं किया था, मैं वो कुछ भी कर देता हूँ। रीज़न ये है कि एक्सेस से फिर ये आ जाता है, कोई स्टूडेंट्स अंदर काम करके अपना पुश कर देगा, तो हमने जो प्रैक्टिस की होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। आप इसका कमांड से डायरेक्टली क्लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप लोग के पास एक्सेस ना हो। मैं एक दफा इसको कल हमने क्या पढ़ा था, गिट एड गिट कमिट, यहाँ सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, गिट एड गिट कमिट। कमिट के अंदर हमने कल क्या पढ़ा था, कंट्रोलर्स पढ़ा था, व्यूज पढ़ा था एंड रूट्स पढ़ा था, एंड गिट पुश, ठीक है। अच्छा, अब ना क्योंकि मेरे पास सक्सेस है ना, जिस वजह से मैं क्लोन ले सकता हूँ। आप क्लोन यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर लेकिन ले सकते हैं। अलबत्ता आप यहाँ पर ना डाउनलोड जिप करके इस पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, कोड डॉट करें, तो वो आ जाएगा VS कोड के अंदर सारे का सारा कोड। सर डाउनलोड जिप से करना है? हाँ, क्लोन नहीं लेंगे, क्लोन लेंगे ना तो वो आपको आएगा ही नहीं। जी जी, दीदार भाई क्वेश्चन है? हेलो जी सर। जी। नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं अस्सलाम है। वालेकुम सर। एक्चुअली ना, वालेकुम सॉरी फॉर सलाम। डिस्टर्ब जी जी। कटिंग योर टॉक सर। असल में ना सर, आपने मुझे वो दिया है, आज का लेक्चर का दिया है आपने डेमो क्लास। इफ यू रिमेम्बर अबाउट मिडलवेयर, इट्स मी हाँ आसिम हाँ, जरीन। ओके ओके ओके, सो असलम जमीर भाई, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। या अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक अनाउंसमेंट ये करनी थी कि ये आसिम जरीम भाई हैं, ये कोई 5 मिनट का ट्रायल लेक्चर देंगे जरा काइंडली। कल भी एक ट्रायल लेक्चर हुआ था, आप लोगों को याद होगा। ये 5 मिनट का ट्रायल लेक्चर देंगे काइंडली, जरा आप जो है वो इसको देख लीजिएगा और काइंडली मुझे जरूर बताइएगा।
बस तो 5 मिनट आप आसिम भाई को दें, फिर हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जी आसिम भाई, आप स्टार्ट करिए अपनी क्लास को। अच्छा जी सर, एक्चुअली ना स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिम जरीन है और बेसिकली मैं तकरीबन 5 साल से लेवल पे काम कर रहा हूँ, एज अ डेवलपर भी, एज अ लेक्चरर भी। तो सर ने मुझे आज एक टास्क असाइन किया है, जिसके बारे में मैं आपको मतलब कि एक डेमो दूंगा। इंशाल्लाह आपको, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। वो टॉपिक है हमारे पास लारावेल, लारावेल का मिडल वेयर। तो लारावेल में मिडल वेयर हमारे पास आसिम भाई, अगर आप हाँ, स्क्रीन शेयर करके कोई प्रैक्टिकल करके दिखाएं ना स्टूडेंट्स को साथ अच्छा साथ, अच्छा तो अच्छा जी। समझ आएगी। उसकी रीजन ये है, स्टूडेंट्स हमारे ठीक सारे प्रैक्टिकल के आदी हैं। ठीक है सर, वो असल में ना मैं सोच रहा था कि मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये देखिए सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे। जी स्टूडेंट्स बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है तो सर को जो है ना रिस्पॉन्स करिएगा प्लीज। हेलो, जी सर, हो रही है जी जी इसकी। सर, हो रही है सर, हो रही है इसकी। ठीक है। एक्चुअली ना ये हमारे पास आज का लेक्चर है मिडल वेयर के। मिडल वेयर क्या चीज़ है और लारावेल में हमारे पास इसका क्या प्रोसेस है, ए टू जी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूं। असल में ना लारावेल हमारे पास होता ये है कि जब भी मतलब कि फॉर एग्जांपल लारावेल में हमारे पास काफ़ी राउट्स है, तो हमने किसी एक राउट के ऊपर मिडल वेयर लगा लेना है। मिडल वेयर का फायदा क्या होगा और इसकी यूजेस क्या होगी और इसका सारा सिनेरियो ए टू जी में आप लोगों को अब आज अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है थिंक ऑफ लारावेल मिडलवेयर एज अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट और गेटकीपर फॉर योर वेब एप्लीकेशन। वी रिक्वेस्ट like opening a page, come in middle where check it before it, research your controller and decide whether to allow it or not। एक्चुअली हमारे पास ये है ना कि हमारे पास लारावेल में जो मिडलवेयर है वो एक गेटकीपर की तरह काम करता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल 8-10 राउट है, एक के ऊपर मैंने मिडलवेयर लगा लिया है। तो अभी एक राउट को मैं जैसे ही हिट कर देता हूँ, आया ये चेक करेगा अभी मिडलवेयर कि ये सोर्स जो आ रहा है ये अलाउ है इस साइट पे या नहीं है। अगर ये साइट पे ये मतलब कि ये यूजर अलाउ है तो इसको इस साइट की एक्सेस मिल जाएगी। अगर नहीं अलाउ है तो इसको हम इधर ही स्टॉप कर लेंगे, वापस जो है ना ये मेन पेज पे आ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल एक मिसाल में आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दे देता हूँ। इमेजिन मूवी थिएटर का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिस तरह यू अराइव एट एंट्रेंस, जिस तरह आप ही फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक मूवी थिएटर में चला गया तो वो क्या कर रहा है कि वो एंट्रेंस पे आ गया। अगर उसके पास कोई मतलब के आगे दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट कि सिक्योरिटी गार्ड चेक योर टिकट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास बंदा अराइव हो गया एंट्रेंस पे, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आप कंसीडर कर ले कि ये हमारे पास, सपोज कर ले कि ये हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है। तो दूसरा हमारे पास अभी क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड मतलब के थिएटर पे चेक करेगा कि यार इस बंदे का कोई मतलब के गेट पास है या नहीं है, टिकट वगैरह है या नहीं है, ये चेक करेगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमारे पास मिडल वेयर हो गया। तीसरा हमारे पास क्या होगा, इफ अवेलेबल टिकट, इफ यू हैव अवेलेबल टिकट, अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट का मूवी थिएटर का टिकट है तो यू कैन एंटर, आप अंदर मूवी थिएटर में एग्जैक्ट मतलब कि एंट्री कर सकते हो। प्रोसीड टू द कंट्रोलर, मतलब कि मिडलवेयर क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट आपको पास करेगा मिडलवेयर को, मिडलवेयर राउट को क्या करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल को आप मतलब कि पास कर देगा। जिस तरह आपके पास टिकट है, चेक करेगा रिक्वेस्ट मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड एज ए मिडलवेयर आपको अंदर अगर टिकट है तो आपको अलाउ करके अंदर एंटर कर देगा, अगर नहीं है तो आपको उधर ही रोक देगा। इफ यू डोंट हैव अ टिकट देन द गार्ड स्टॉप यू। देखो, ये वही चीज मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपके पास टिकट कोई नहीं है तो आपको अंदर जाने की इजाजत इस सूरत में नहीं होगी। तो मजीद एक दो मतलब कि फिर एट द एंड हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या आता है, मिडल वेयर इन लारावेल एज अ फिल्टर, मतलब कि एक फिल्टर करता है। मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट हो जो आ रही है उसको हम चेक करते हैं, फिल्टर कर देते हैं कि ये हमारे पास आ रही आया ये हमारे पास ये एक्सेस इसको है भी या नहीं है। दैट कंट्रोलर्स रिक्वेस्ट बिफोर दे रीच योर मेन लॉजिक, उससे मतलब कि मेन लॉजिक तक पहुंचने से पहले इसको ये चेक करता है। इट्स यूजफुल फॉर आवर सिक्योरिटी लॉगिंग, हमारे पास ये चेक करते हैं यार ये सिक्योरिटी के लिए। एंड मॉडिफाई रिक्वेस्ट बिफोर दे आर प्रोसीड,
या कोई मॉडिफिकेशन साइट के अंदर करे या कोई और प्रोसेस करे, उससे पहले पहले ये हमारे पास मिडलवेयर क्या करता है, ये सारी प्लेटफॉर्म, ये सारी फ्लो को गो थ्रू करके आपको मतलब कि आगे फिर प्रोसीड कर लेता है। अभी देखो मेरे पास ये मैंने 2 एग्जांपल लिए है जो मैं अभी एक प्रोजेक्ट में चला रहा हूँ, आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ये एक मिडलवेयर है, मैंने ऑथ का मिडलवेयर लगा लिया है जो लारावेल में ब्रीज आता है। बाकी भी काफी पैकेजेस लारावेल दे रहा है, लेकिन ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। इसी एक प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों को बनाया है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को या वैसे? सर आप स्क्रीन में दिखाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन मुझे आपसे करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और ये प्रैक्टिकल में आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट चल गया है। ये देखो अभी मेरे पास क्या है कि लॉगिन है सिस्टम, मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, लॉग आउट हो गया। अभी मैं ये मेरे पास ना मैंने 2 तरह के वो बनाए हैं, मतलब कि 2 मिडलवेयर बनाए हैं, एक को एडमिन के लिए, एक नॉर्मल यूजर के लिए। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ये वाला इसके अलावा मेरे पास ये है ऑर्डर्स का, ये वाला ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स के ऊपर मैंने मिडलवेयर लगाया है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ऑर्डर के ऊपर मैंने ऑर्डर के राउट के ऊपर मैंने मिडलवेयर लगाया है, क्योंकि मेरा सिस्टम मेरा लॉगिन नहीं है अभी। ठीक है, अभी ये क्या करना चाहिए हमें, हमें ये करना चाहिए कि अभी क्योंकि लॉगिन ही नहीं है, आपको अगले पेज की तरफ जाने की एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, इस सूरत में मैं जैसे ऑर्डर की राउट को हिट कर लेता हूँ, ये देखो वापस लॉगिन पे आ गया। समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग आवाज दे दीजिए मुझे। हेलो जी स्टूडेंट, जी सर। देखो ये मैंने इधर लिखा ना ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर मैंने लिख लिया, हालांकि इसको उधर जाना चाहिए था। क्यों नहीं जा रहा? ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर मिडलवेयर लगाया है, जो मिडलवेयर ऑथ का है, जो मतलब कि यूजर लॉगिन ही नहीं है, तो अंदर आपको आने की इजाजत नहीं होगी। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल। जब आया समझ। हाँ, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, देखिए जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें अंदर पे जा सकते हैं। इसमें देखो, ये देखो हमारे पास, ये देखो लॉगिन हो गया यूजर है और अंदर एंटर हो गया। ये सारी प्रोसेस अभी कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये उठा ले, यहाँ पे हम दूसरी उस पे पेज पे रख दे। ऑर्डर पहले हम लॉगिन कर रहे थे, लेकिन लॉगिन पेज पे ऑर्डर आउट पे जा रहे थे, लेकिन हमें एक्सेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि लॉगिन ही नहीं था। अभी जैसे हमने लॉगिन कर दिया तो वो डायरेक्ट उन्होंने सारी चीजें मतलब कि एक्सेस जितने भी था उनको मिल गया। अभी देखो दोबारा मैं यू राउट हिट करूंगा, अभी क्या करेगा? हेलो, अभी एक्सेस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आगे लॉगिन किया है। ये देखिए, तो ये एक्चुअली यही काम है मिडलवेयर का। एक और मैं आपको लोगों को एग्जांपल दे देता हूं जो आप लोगों को काफी मतलब के क्लियर हो जाएगा, मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अभी उधर क्या लोग इन्हें हम अभी ये देखो, अभी इधर मैं दोबारा कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये देखिए अभी अभी करेगा या नहीं करेगा एक्सेस? नहीं। नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? ये देखिए एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इस ब्राउजर में लॉगिन नहीं है, उस ब्राउजर में लॉगिन था। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ, मैं उधर पे एडमिन पे लॉगिन हूँ ना, मैं इधर पे करता हूँ यूजर पे लॉगिन। नॉर्मल यूजर आ गया, उसको मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर पे आ गया ना, ये इस पेज पे मैं आ गया ऑल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये यूजर की प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अभी क्या करेगा, अभी मैं एक कार्ट फॉर एग्जांपल ये मैं एक कार्ट ऐड कर देता हूँ, तो एक प्रोसेस कर लेता हूँ। एक चीज मैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ मिडलवेयर के थ्रू। अभी ये देखिए, इसी ऑर्डर पे मैं आ गया ना, इसी ऑर्डर पे राउट पे मैं आ गया, जैसे मैं इधर आ गया, मुझे क्या मिला? मुझे यूजर का डेटा मिल गया।
ठीक है, ईसीपी में आ जाता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने एक बुकिंग कर ली ना, एडमिन को वो चला गया, वो ऑर्डर किसको चला गया, एडमिन को चला गया। ये देखो अभी ये मेरे पास एडमिन है, एडमिन पैनल है, ये इधर आ गया। ठीक है, इसका देखो, इसका एक्सेस ये यूजर नहीं कर सकता, इसकी चीजें यूजर नहीं देख सकता और उसकी चीजें एडमिन नहीं देख सकता। तो ये अलग अलग सिनेरियो जो चल रहा है, ये एडमिन और ये सारा उसी के ऊपर है, मिडलवेयर के थ्रू आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा। ये देखो एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। अभी ये नॉर्मल यूजर है ना, ये नॉर्मल यूजर है, ये अभी देखिए ये एडमिन के राउट से, ठीक है, एडमिन के राउट से, तो ये नॉर्मल यूजर आएगा इधर, इसको ये अलाउ ही नहीं है। ये देखो मैंने प्रोडक्ट्स इधर डाल दिया ना, प्रोडक्ट की राउट्स, जिस तरह मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, ये नॉर्मल यूजर है, प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, अभी ये मिडलवेयर इसको मैंने लगाया है, मिडलवेयर ये इधर आ ही नहीं रहा है, ये देखो वापस चला गया दोबारा, जबकि इधर ये देखिए इसको अलाउ है, ये आएगा इधर, ये एडमिन पैनल एडमिन राउट है। ये देखिए मैं आप लोगों को दोबारा एक बार क्लियर करे तो ये सिर्फ मैंने नॉर्मल यूजर का ऑथ लगा लिया है, और दूसरी जगह पे मैंने ऑथ नॉर्मल भी लगा लिया है, उसके अलावा एडमिन का भी मैंने लगा लिया है। तो ये होता है मिडलवेयर एक्चुअली काम फॉर द सिक्योरिटी पर्पस वी कैन यूज मिडलवेयर। होपफुली यू विल बी गॉट इट द पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे कर सकते हैं मजीद। सर मुझे मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये काम मेरा सेशन से हो सकता है तो फिर मैं मिडलवेयर क्यों लगाऊंगा? जी जी सॉरी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये काम मेरा सेशन से हो सकता है तो फिर मैं मिडलवेयर को क्यों लगाऊं? असल में ना सर देखिए, लारावेल है इसी का नाम, जो हमें मतलब कि फुली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। अभी सेशन से भी हमारे पास ये काम हो सकता है। देखिए सर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये सारी चीजें ना हम कोर पीएचपी से भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास लारावेल का फायदा क्या था? हमारे पास लारावेल का फायदा यही था कि हमारे पास एडवांस फीचर, एडवांस सिक्योरिटी, अगर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है तो हमारे पास वेबसाइट सिक्योर रहेगा। अब ये ऐसा सिस्टम है कि हम इसको किसी तरीके से भी क्रैक नहीं कर सकते। सेशन से हमारे पास काम हो जाएगा लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होगा। जो लारावेल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मजीद ये कि हम या सेशन को यूज करें या कुकीज को यूज करें या व्हाटएवर, बाकी भी हमारे पास काफी चीजें हैं। तो हमारे पास मिडलवेयर हमारे पास ये इसलिए जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। एनी अदर, किसी के पास कोई और सवाल है? ठीक है आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है आप सर, काइंडली जो है वो लेफ्ट कर जाइए, आपको ठीक है, जो मैच थैंक यू सर, ओके बहुत शुक्रिया आसिम भाई। ओके, टेक केयर सर, अल्लाह सर रियली हाफिज। अप्रिशिएट सर, रियली अप्रिशिएट आसिम सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, मिडलवेयर्स के टॉपिक का आपको समझ आया है? वैसे मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझ आया? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जी जी सर। अच्छा सर, बस इसी एक चीज ये पूछनी थी मुझे कि हाँ ये जो मिडलवेयर है, अगर हम मिडलवेयर यूज करते हैं तो क्या हम फिर जो सेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हाँ, मिडलवेयर से पूरा हो सकता है? लारावेल ने ना जी जी मिडल सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, लारावेल जी ने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। क्यों? हाँ क्योंकि सेशन के अंदर सिक्योरिटी की टर्म्स हमें खुद डिफाइन करनी पड़ती थी। अब कौन सा पेज सिक्योर करना है, कौन सा पेज नहीं करना, हर पेज पे लॉजिक है, हर पेज पे मसला है। ठीक है, लारावेल ने हमें बिल्ट इन मिडलवेयर दे दिया। लारावेल ने कहा भाई ये पकड़ो मिडलवेयर, जो से पेज को सिक्योर करना है उसके रूट के ऊपर लगा दो, बाकी सिक्योरिटी मेरा काम है। आप अंदाजा करिए कि लारावेल की मिडलवेयर वाली सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि पीएचपी का सेशन उसके पास से भी नहीं गुजरता। सर समझ आया? मैंने आपको अपनी कल वेबसाइट दिखाई थी हाँ बिल्कुल दिखाई थी। सर, उसके एडमिन पैनल के लिए मैंने सेशन यूज किया था, वो जो आपने पहले बताया सिखाया था ना मैं हाँ कोर पीएचपी के अंदर। हाँ तो मतलब अब मुझे चाहिए कि जब मैं लारावेल के अंदर ये मिडल वेयर कर लूँ तो मैं उस पर वो अप्लाई कर दूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लारावेल के अंदर सेशन तो अप्लाई होता ही हो तो जाता है, लेकिन करना ही नहीं है हमने, क्योंकि लारावेल हमें अपग्रेडेड चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम फिर डाउनग्रेड पे क्यों आए? जी बिल्कुल। ठीक है ना।
लारावेल तो भाई इस चीज को अप्लाई कर रहा है तो हम उसी चीज के ऊपर रहेंगे ना। लारावेल ने इतनी आला चीज हमें प्रोवाइड कर दी है मिडलवेयर के हवाले से। और आपको मजे की बात बताऊं, मिडलवेयर इतनी सिक्योर है कि आप अंदाजा कर लीजिए कि मिडलवेयर जो है अ, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने दराज के ऊपर सेलर अकाउंट बनाया है, नो सर। अच्छा सेलर नो। अकाउंट, दराज के ऊपर अगर हम सेलर अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें तीन किस्म के यूजर होते हैं। एक वो बंदा होता है जिसने सेल करनी है चीजें तो वो सेलर अकाउंट को यूज करता है। एक वो बंदा होता है जिसने प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो वो क्या नाम, प्रोडक्ट को बाय करना है तो वो बायर होता है। और एक वो बंदा है जो दराज का स्टाफ का बंदा है, वो एडमिन होता है। तो अगर इसका मतलब है इसके तीन टाइप के यूजर हैं तो मतलब इसकी तीन टाइप की मिडलवेयर होंगी लारावेल के अंदर। जितने टाइप के आपके जितने यूजर्स के सेक्शन है, जैसे कि आप लोग लारावेल इस्तेमाल, आप लोग एलएमएस अपना इस्तेमाल करते हैं तो आप एज अ स्टूडेंट लॉगिन होते हैं ना जब, तो आपको ये स्टूडेंट वाला सेक्शन शो होता है। जब मेरी टीम लॉगिन करती है तो टोटल डिफरेंट होता है। समझ आया दोस्तों? जब कोई सर ट्रेनर लॉगिन करता है तो इससे टोटल डिफरेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं यूजर एडमिन और सुपर एडमिन वाला सिस्टम होता है ना। एग्जैक्टली 100%। ओके। सर वैसे मैंने अपना मैंने चैट के अंदर ना अपना एक ऐप रन करने एरर की है। कोशिश की। सलमान पूछिए, बताइए। सर मैंने अपना ऐप रन करने की कोशिश की, टर्मिनल पर न्यू ऐप मैंने बनाया। हम्म तो क्लास के स्टार्ट पर वो प्रोग्राम रन किया और अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। बोल रहा है कंट्रोल सी के पर दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो वो लारावेल आपका इंस्टॉल नहीं हुआ? इंस्टॉल हो गया मगर मैं वो ऐप वापस बना रहा हूँ तो आर्टिसन सर्फ करके। सिस्टम के अंदर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल तो नहीं है? नहीं सर। आई सी आई सी। नहीं फिर हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, बात का दे देता है टाइम। सर चैट के अंदर मैंने एक एरर टाइप चीज है वो मैंने पेस्ट किया, वो काइंडली बता दें वो किस लिए आ रहा है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके वेयर इज द चैट एंड चैट के अंदर आया है समथिंग, ये एरर, ये क्रिएट, ये किस कब आया है? ये कंपोजर को इंस्टॉल करते वक्त आया है? सर नहीं, लारावेल को का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हुए। आपका कंपोजर इंस्टॉल्ड हुआ है? एक दफा जी उसको चेक कर लो। हुआ और हुआ है अगर सर। हुआ है कि लारवेल का जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो तो ये एरर आके बंद हो जाता है कि वो चलता रहता है आगे? अगर चलता रहता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। मतलब ये सर एक दफा आ गया है ये एरर, हम्म तो लेकिन मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया था। तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये आपके सिस्टम के अंदर की कोई इशू होंगे इसकी वजह से आया होगा। मतलब बस प्रोजेक्ट अगर आ गया, फोल्डर हमारे पास सारी उसके अंदर हम्म, फाइल्स आ गई हैं तो ओके है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके थैंक एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कुछ एप्लीकेशंस में हम सेशन भी चला रहे होते हैं, मिडलवेयर भी यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उस यूज नहीं, केस में ऐसा नहीं होता। लारावेल में यूज ही सेशन होते हैं, मिडलवेयर नहीं होते। अभी बेस्ट प्रैक्टिस आप मिडलवेयर समझा रहे थे। हम्म हम मिडलवेयर, हाँ हम मिडल, अब जो अभी हम इंशाल्लाह ताला, अभी अब तो हमने करना है, अभी तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। हम इंशाल्लाह ताला मिडल वेयर ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमने तीन रूट्स बनाए थे, पेजेस कंट्रोलर का, स्पेशलिटीज का एंड समथिंग, ये वाला। और यहाँ पर ये मैं रीड मी ओपन करता हूँ और हमारे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की तरफ मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सर यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी करिए करिए। सर जो आप कमांड लिखते हैं ना सर, वो सर कमांड अगर आप अपने एमडी में आप लिख देंगे तो हमें इजी होगा सर। हाँ मैंने लिखी तो थी, कल आपने देखी नहीं? मैंने सर लिखी तो मेरे थी। पास आपका क्लोन नहीं आता ना सर, वो नहीं तो डाउनलोड आप, करना। अगर क्लोन ना भी आए ना तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर जाएं, गिटहब पर जाएं, क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम पे, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देखिए, इसमें ये आ तो रहा है नीचे, आप यहाँ से कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए मैंने कमांड लिखी हुई है नीचे सारी तक, पीएचपी आर्टसन में कंट्रोलर पे, जिस कंट्रोलर, मैंने कमांड लिखी हुई है। अगर क्लोन आपका नहीं आ रहा ना, आप नीचे से यहाँ पर इसको ऑन करें, यहाँ से कमांड कॉपी कर लें, वरना चैट जीपीटी से पूछ लें। नहीं सर, मैं सर थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद से ब्लॉक करके हाँ देखूँ। खुद से करना आना चाहिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, खुद से तो करना आना चाहिए।
जी सर, जहाँ नहीं हो समझ में आता फिर चैट जीपीटी से पूछता हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? मैं ना इसके अंदर कमांड्स की एक अलग से वो बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कमांड में सबसे पहले क्या होता है, php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, सॉरी php आर्टिसन फॉर क्रिएट कंट्रोलर लिखना है, तो php आर्टिसन मेक कंट्रोलर और आगे नेम कंट्रोलर, जो भी आपने कंट्रोलर का नेम रखना है वो आएगा, ठीक है। अगर आपने माइग्रेट करना है, फॉर माइग्रेट, तो php आर्टिसन माइग्रेट की कमांड चलेगी, ठीक है। इसके अलावा सर ये माइग्रेट किस सेंस में आप चलाते हैं माइग्रेट? ये बेसिकली सर डेटाबेस टेबल। माइग्रेट किस लिए होता है बेसिकली? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि माइग्रेट बेस माइग्रेट। अभी हमने पढ़ना है, अभी हमने पढ़ना है, अभी आप जब डेटाबेस का टेबल बनाने के लिए होता है, हम जाएंगे अभी उसकी तरफ, अभी तो माइग्रेट तक पहुंचे ही नहीं है, वो मैंने एक पहली दफा पहले इस्तेमाल की थी, जिस वजह से मैंने ये लिखा है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बड़ा डीपली पढ़ेंगे। php आर्टिसन सर्व, ओके, एंड यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट चल जाता है। एक सेकंड, ये हो जाता है, बाद का अटक जाता है सिस्टम आपका, अगर ठीक है और स्लो हो तभी ऐसा इशू आ जाता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है ऐसा। हाँ, एज सच बाद बात आपको ये टर्मिनल में इशू आ रहा होता है कि PHP आर्टिसन सब चल ही नहीं रहा, लेकिन चल जाता है ये बाद में। अच्छा, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट अपने सिस्टम के अंदर लिखता हूँ, तो यू कैन सी इट विल बी फाइन। अच्छा, अब मैं बाकी अपने अपने व्यूज बना लूँ फिर क्विकली। अच्छा जी, दिस वन एंड दिस वन, पेशेंट स्पेशलिटीज, यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स। यूजर मैनेजमेंट की बात करें तो हम ऐसा कर लेते हैं, अब रूट्स को थोड़ा सा मजीद आगे करके डिफाइन कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू यूज हियर यूजर मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर मैं यूजर्स लिखता हूँ, ठीक है। यूजर्स के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करना है यूजर को, तो यूजर डॉट क्रिएट डॉट प्ले डॉट php, और सारे व्यूज मैं एक दफा पहले बना लेता हूँ, और सारे यूजर्स को चेक करना है, तो यूजर्स डॉट ब्लेड डॉट php। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये मेरा सेक्शन एडमिन सेक्शन है ना दोस्तों, तो अच्छा पहले मैं इसको लेके आता हूँ, मैं यहाँ पर रूट लेके आता हूँ, गेट लेके आता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई यूजर्स के अंदर, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई यूजर्स के अंदर क्रिएट करना हो अगर यूजर, तो मैं पेजेस कंट्रोलर में चला जाऊं, और पेजेस कंट्रोलर में जाके क्लास में चला जाऊं, और क्लास में जाके क्रिएट यूजर पे क्लिक करूं, और क्रिएट यूजर पे क्लिक करके क्रिएट यूजर लिए यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, और मैं ये एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न व्यू यूजर्स क्रिएट, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट ऑन किया लारावेल का। अच्छा, ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट ऑन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ गलत पोर्ट ऑन कर रहा हूँ, 8000 है, ठीक है। और ये मेरा प्रोजेक्ट लारावेल का ऑन हो चुका है, समथिंग लाइक दिस वन, ओके, हो जाता है, ये देखिए दिस वन, ठीक है। सिस्टम में थोड़ा सा स्लो है मेरा, ये तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा यूजर क्रिएट का एक चल गया, मैं कहता हूँ जी यूजर क्रिएट कर लो दिस वन, तो यू विल सी मेरा ये फाइल चल गया। इसी तरह मैं अगली फाइल लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं यूजर्स कहता हूँ कि भाई सिर्फ यूजर्स हो, तो यहाँ पर मैं यूजर्स कह देता हूँ, और मैं यहाँ पर ऑल यूजर कह देता हूँ, और यूजर्स के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, फॉर ऑल
पब्लिक, फिर फंक्शन, फिर दिस वन रिटर्न व्यू यूजर्स, ओके, एंड लेट्स सी, ये देखिए दिस वन, और ये मेरे तमाम के तमाम यूजर्स वाला पेज आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स, ओके। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी और ट्रिक है जो कि आपको देखना है। ट्रिक ये है दोस्तों कि यहाँ पर मैं, अब ये भी मेरा यूजर्स है, ये भी मेरा यूजर्स है, मतलब मेरा ये सेक्शन एक है। अगर मैं यहाँ पर प्रीफिक्स लगाऊं और जस्ट यूजर्स लगाऊं और यहाँ पे ग्रुप लगा दूं और इस ग्रुप के अंदर एक फंक्शन लगा दूं और फंक्शन के अंदर मैं इन दोनों रूट्स को उठाऊं और उठा के मैं इसके अंदर रख दूं, ठीक है, इन दोनों रूट्स को उठाऊं और उठा के मैं इसके अंदर रख दूं, देन मैं इस यूजर्स को भी हटा दूं और इसको भी हटा दूं, देन यू विल सी फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी यूजर्स का उसको व्यू नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है यूजर्स का व्यू? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजर्स का फोल्डर नहीं बताया उसको, यूजर्स डॉट यूजर्स, ओके। नाउ लेट्स सी, अब देखिए दिस वन, अब इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, और अगर मैं स्लैश क्रिएट लिखूंगा तो यू विल सी ये यूजर क्रिएट वाला आ जाएगा। इसे दोस्तों बोलते हैं ग्रुप रूटिंग करना, मतलब कि एक सेक्शन है तो आप उसका रूट्स का ग्रुप बना लो। अब अगर मैं इस प्रीफिक्स के अंदर रूट टेस्ट लिखूंगा और फंक्शन लूंगा तो रिटर्न में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है, एंड यू विल सी रिटर्न में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, एंड यू विल सी अगर मैं यूजर्स के बाद अब मैं इस ग्रुप के अंदर जो भी कुछ लिखूंगा वो मेरा स्लैश यूजर्स के बाद आएगा, ठीक है, समझ आया दोस्तों, क्लियर है? मतलब कि दिस रूट विल बी आफ्टर यूजर, क्लियर है? यार इसको क्या हो गया, क्लियर है? नहीं सर, आपने यूजर का फोल्डर बनाया है या आपने सिर्फ यूजर्स का? यूजर्स का प्रीफिक्स बनाया है मैंने, जस्ट ग्रुप बनाया है, और यूजर्स का जो फोल्डर बनाया है ये अलग है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बगैर फोल्डर के भी बनाता तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, लेकिन वो जो पेजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इस यूजर्स के फोल्डर के अंदर से आ रहे हैं? यूजर्स के फोल्डर के अंदर से आ रहे हैं ना, देखिए ना, मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजर्स का फोल्डर है, मैंने जस्ट सेक्शन अलग किया है तो जिस वजह से फोल्डर अलग किया है, ठीक है, यूजर्स का फोल्डर है, ठीक है, यूजर्स के फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट प्ले डॉट पीएचपी यूजर्स प्ले डॉट पीएचपी बनाई है, क्रिएट प्ले डॉट पीएचपी एंड यूजर्स प्ले डॉट पीएचपी, ये दो फाइलें हैं दोस्तों। जी जी पूछिए। सर इसमें हम यूजर में कोई डेटा रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, रखेंगे, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह इसके साथ। जी सलमान पूछिए। सर वैसे मेरा टर्मिनल आपके जैसे ही लग रहा है, जैसे उसके ऊपर आ रहे हैं 5 अकाउंट और टाइको, इसके ऊपर कंट्रोलर कैसे का कोड कैसे डालूं? आप ये प्लस के ऊपर क्लिक करें ना, पहले क्लास सुने ना, पहले क्लास तो सुने, आप साथ साथ मेरे से बहुत पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं लेक्चर से, यहाँ तो ये प्रैक्टिस पहले कर लिया करें, या जो मैं करके दिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करें। मैं अगला टॉपिक पर आ रहा हूँ, हम मुझसे पिछले लेक्चर को पूछे जाएंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना आपके लिए। अच्छा अच्छा दोस्तों, मैं आपको वापस आता हूँ टॉपिक है। देखिए इस फोल्डर का ना, ये यूजर्स वाले फोल्डर का इस रूट के ग्रुप से दोस्तों कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बनस्बत इसकी बजाय मैं इसको इस तरह भी लिख दूं, दीदार भी समझ रहे हैं आप, अगर मैं जी सर, मैं देख रहा हूँ सर। इसको इस तरह भी लिख दूं तो इसका ताल्लुक नहीं है कोई भी, ठीक है, इसका ताल्लुक नहीं है कोई भी। ये जस्ट मैंने आपको ये एक तो मैंने आपको ये चीज बताई कि यूजर्स के फोल्डर के अंदर मैंने ये दो फाइलें बनाई हैं, दूसरी मैंने आपको ये बताई कि हम इसको ग्रुप रूट्स में भी लेकर आ सकते हैं, क्लियर है? जी सर। सर अगर बाकी ग्रुप तो रूट्स में नहीं हो हाँ, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रुप रूट्स का फायदा ये होता है कि एक प्रोफेशनलिटी आ जाती है ना, कि भाई अब यूजर्स के मेरे जितने रूट्स हैं वो इसके अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। सेपरेट इससे क्या सेपरेट होगा, हो जाता है। सेपरेट हो जाएगा, इससे क्या होगा, आपका जो आपका कोड कोई और बंदा देखेगा ना तो वो कहेगा यार वाकई किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है ना, ये काम की फंक्शन है। जैसे कि मिसाल दो, अब अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन है,
तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन के लिए एक अपॉइंटमेंट्स का फोल्डर बना लूंगा। अब अपॉइंटमेंट के फोल्डर के अंदर ये न्यू डॉट अपॉइंटमेंट डॉट PHP, ठीक है। और इसी तरह सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, अपॉइंटमेंट्स के फोल्डर के अंदर अपॉइंटमेंट्स डॉट PHP, ठीक है। इसी तरह जो मेरे अगली फाइल होगी दोस्तों, ब्लेड लगानी ऑल जरूरी है? अपॉइंटमेंट्स, सॉरी ये ब्लेड लिखा हो तो है मैंने, न्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP अपॉइंटमेंट्स वाले मैं फाइल वही पूछ रहा हूँ कि ब्लेड लगाना जरूरी है इनके साथ? जरूरी है, लगाना जरूरी है, ओके। ठीक है। अच्छा, न्यू के बाद ऑल अपॉइंटमेंट्स है, आई एम गोइंग टू यूज हियर ऑल डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल अपॉइंटमेंट्स है, अब यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मिलके प्रीफिक्स और मैं यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट का सेक्शन बना लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट ग्रुप में डाल देता हूँ और ग्रुप के अंदर एक फंक्शन चला लेता हूँ और उस फंक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूँ भाई ये रूट जो है मेरा न्यू अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, पेजेस कंट्रोलर क्लास न्यू अपॉइंटमेंट, ओके, न्यू डॉट अपॉइंटमेंट, ओके, कंट्रोल C कंट्रोल V। अपॉइंटमेंट्स के सही अंदर अगर मैं सही बात आप सही जो आप डॉट लगा रहे हैं सही, ये डॉट क्लियर नहीं आ रहा कि आप ये डॉट क्यों लगा रहे हैं? ये जस्ट नेम है, कंपल्सरी नहीं है, अगर मैं इसके अच्छा, नाम में ओके, डॉट नहीं भी लगाता हूँ तो ठीक कोई मसला नहीं है। ये ठीक है सर। न्यू, ये जो डॉट लगा रहा हूँ ना मैं, इसका फायदा आपको बाद में पता लगेगा इंशाल्लाह। ऑल अपॉइंटमेंट्स, ओके, और मैं यहाँ पर ऑल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ अपॉइंटमेंट्स के नाम के लिए, मेथड्स बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन रिटर्न व्यू ऑल, ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स के लिए। और इसी तरह न्यू अपॉइंटमेंट, ओके, अपॉइंटमेंट डॉट न्यू, न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, एक दफा डबल चेक कर लेता हूँ इसकी स्पेलिंग। ये लीजिए, ले ये लीजिए दिस वन, एंड न्यू अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स, और ये फंक्शंस के नाम भी मैं एक दफा अगेन तसल्ली कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि इसमें ना अगर लारावेल में ये है कि कैपिटल का मतलब कैपिटल है, स्मॉल का मतलब स्मॉल है। मैं यहाँ पर दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट, लारावेल का प्रोजेक्ट हमारा किधर गया, दिस वन, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर मैं अगर अपॉइंटमेंट्स लिख देता हूँ, स्लैश न्यू पे क्लिक किया तो यू विल सी, अच्छा यहाँ पर मुझे इसके स्पेलिंग एक दफा डबल चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, देखें अपॉइंटमेंट्स, एंड अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इट विल बी ऑल अपॉइंटमेंट्स। यहाँ अगर मैं सिंपल इसी को सिलेक्ट करता हूँ ऑल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, मेरा अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन अलग हो गया। इसी तरह मेरा अब डॉक्टर्स वाला सेक्शन है, तो डॉक्टर्स वाला सेक्शन भी हम अलग बनाना चाहें अलग बना लें, एक बनाना चाहें एक बना लें। हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर्स के लिए ना हम एक ही फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको डॉक्टर का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये डॉक्टर, ओके, लेवल दिस वन एंड फॉर डॉक्टर्स, ये मैं बुकिंग इसको बोल देते हैं या अपॉइंटमेंट्स इसको बोल देते हैं, जो भी है। इसी तरह मैं
डॉक्टर्स, फिर उसके बाद रूट। अब क्योंकि एक ही डॉक्टर है तो आई एम गोइंग टू यूज हियर डॉक्टर्स, एंड यहाँ पर फिर से पेजेस कंट्रोलर क्लास, ओके, एट द डॉक्टर्स एंड दिस वन। अब मैं यहाँ पर डॉट नहीं लगा रहा दीदार में, देख रहे हैं आप? अरे जी सर, वो डॉक्टर, आपने कहा कि मैं आपको बात बताऊंगा तो इसलिए मैं हाँ उसका फायदा बड़ा है, इसका फायदा बड़ा है, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो नुकसान नहीं है। ये जस्ट रूट्स को डिफाइन करने के लिए है, नथिंग, कोई खास इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस वन मैं यहाँ पर और डॉक्टर, ओके, ये मैं प्रोफेशनली जैसे हम प्रोजेक्ट ऑफिशियली बनाते हैं ना, मैं आपको उस तरह लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं आपको एज अ स्टूडेंट लेकर चलूँ तो फिर तो इसमें बहुत कुछ है जो हम रटे मार मार थक जाएंगे। मैं डायरेक्टली आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेके आया हूँ, तो लिहाजा आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा जी, दिस वन एंड डॉक्टर्स, एंड वी विल सी दिस इज द डॉक्टर्स, ओके। अब इसी तरह हम वापस आ जाते हैं डॉक्टर्स के बाद पेशेंट्स है, ठीक है। तो पेशेंट्स के लिए भी मैं सेम यही कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी बेसिकली पेशेंट्स के दो रूट्स आएंगे, बल्कि एक ही रूट हम बना लेते हैं पेशेंट के लिए भी। चले मैं एक उसको ग्रुप दे देता हूँ पेशेंट को, ठीक है। बाद में अगर जरूरत पड़ी कभी तो हम बना लेंगे। मैं दिस वन, ठीक है। अभी देखिए मैंने पी कैपिटल लिखा है, मेरे ख्याल में ये पी स्मॉल होना चाहिए मेरा, क्योंकि यूआरएल में चीज़ें स्मॉल ही चलती हैं। और यहाँ पर मैं फिर से पेजेस कंट्रोलर, अच्छा यहाँ पर मैं किसी और कंट्रोलर में भी जा सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पेशेंट्स, ओके, दिस वन, दिस वन, एंड रिफ्रेश किया पेज को। अच्छा जी, पेशेंट्स का हमारे पास क्योंकि व्यू भी नहीं बना हुआ, मेरे ख्याल में हमने बनाया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पेशेंट्स का एक व्यू बना लेता हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड। मैं वापस आता हूँ, मेरे रूट्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब सेटिंग का भी बन चुका है, यूजर मैनेजमेंट का, अपॉइंटमेंट का, स्पेशलिटी का, डॉक्टर का, पेशेंट का, एंड डैशबोर्ड का हमारा जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। ये हमारे वो रूट्स हैं जो हमने बना लिए हैं। लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पेज हमारा ऑटोमेटिकली बन चुका है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ऑफिशियली इसका फ्रंट एंड बनाएंगे और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर ये जहाँ आप तक बस ये आप जो ना वो गिट कमिट कर दीजिएगा सर, ताकि मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर गिट, कल मुझे याद नहीं रहा। अच्छा करते हैं आप लोग मुझे याद करा दिया मेरे साथ साथ। सर चैट के अंदर मैंने एक और एरर पेस्ट किया है, काइंडली वो भी बता दें। मैं देखता हूँ। कमिट का मतलब है यहाँ से गिट, हमने भी रूट्स एंड ग्रुप रूट्स एंड व्यूज क्रिएशन फॉर प्रोजेक्ट, ये हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद गिट पुश कर दिया। ठीक है जी, दैट्स फाइन, गिट पुश हो गया एंड आप लोगों को मिल गया है। और मुझे एरर बताइएगा क्या एरर है, मुझे जो आप कुछ हो रहा है इसको क्रॉस कर देता हूँ। इट वाज नॉट फाउंड ऑन योर पाथ, स्किपिंग द सोर्स एंड डाउनलोड, ये क्या है? श्यान आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पुश कर रहे हो, पुल ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो श्यानी? किस वजह से ये एरर आया?
श्यान जल्दी बताइएगा प्लीज। सर श्यान ने लॉग आउट कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप तो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी मिस कंवल आपका क्वेश्चन है। सर ये जो राउटिंग की है आपने, इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पेजेस को हर उसके हिसाब नहीं से। रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, रेस्ट्रिक्शन तो हमने किया ही नहीं है ना, रेस्ट्रिक्ट फिर नहीं किया। आज के लेक्चर का जी sorry? मतलब क्या है, आज के लेक्चर में राउटिंग वगैरह को ऑप्टिमाइज किया है बस। हमने बस ऑप्टिमाइज किया है और ग्रुप राउटिंग सीखी है, अभी इसको सिक्योर नहीं किया है, सही है, तो कोई नहीं लगाई। ठीक है सही है। सर वो मेरा एरर था एक चैट में। हाँ मैंने वो देख लिया है, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि वो एरर किस वजह से आया है, क्या चल सर रहा है मैंने फिर। PHP आर्टिसन सर्व किया था ना, वो मतलब इंस्टॉल मैंने अभी अभी दूसरे लैपटॉप में की थी। उसके हाँ बाद वो मैं वेलकम पेज को आर्टिसन सर्व किया, तो उसके बाद वो नहीं, एक उन्होंने कहा कि कोई फोल्डर मिसिंग है इसके अंदर से, नहीं आया। फिर वो चैट जीपीटी ने एक मतलब एक कमांड दी कि ये पेस्ट करो CMD में, वो पेस्ट किया तो ये आ गया। नहीं PHP आर्टिसन सर्व का तो इस एरर से लिंक ही कोई नहीं है, ये गिटहब का लिंक है। सर ये कल भी आ रहा था कि गिटहब का कोई पाथ मिस है नहीं किस नहीं तरह। नहीं ऐसा नहीं है, ये कोई और होगा। आप ऐसा करना कल स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना। ओके। ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।